नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। फेडरल बोर्ड ने फाइनली नोटिफाई कर दिया कि इस साल जो बच्चे पेपर में अपीयर होंगे, स्पेशली क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे, वो नए पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे। हमने तो एक महीना पहले ही एक वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे अपलोड भी की थी, जिसमें मैंने तफसीली डिस्कस किया था कि क्लास 9 का पैटर्न कैसा होगा। तो बिल्कुल मैं उसी तरह से जो है ना पैटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया फेडरल बोर्ड ने, और साथ में क्लास फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो इंतहाई अहम है असातिज़ा के लिए, बिलखुसूस जो वो असातिज़ा जो क्लास 9 और फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, और साथ में तुलबा के लिए जो क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के इस साल पेपर देने जा रहे हैं। ये जो पैटर्न है इस साल क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के लिए इंप्लीमेंट होगा। अगले साल 2028 के फर्स्ट एनुअल में ये क्लास 10 और क्लास सेकेंड ईयर भी इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगी। अब ये पैटर्न क्या है, ये हम आज तफसीली डिस्कस करते हैं। किन सब्जेक्ट के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको मालूम होना चाहिए, 5 जो साइंसेस सब्जेक्ट है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, जो है ना इनके ऊपर जो है ना ये इंप्लीमेंट होगा, इन सब्जेक्ट के ऊपर। उसमें आज हम कैटेगोरिकली करिए जो है ना स्पेसिफिकली आज हम 4 सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह मैथ्स को अलग से करेंगे। मैथ्स में थोड़ी चेंजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये सब्जेक्ट। तो ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा होगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। चूंकि बहैसियत एक टीचर नॉट ए यूट्यूबर जो है ना मुझे उलझन होती है, जब तक एंजाइटी होती है, जब तक मैं तफसील से एक्सप्लेन करके चीज़ों को आप तक ना पहुंचाऊं। ठीक है जी। तो अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए तो माजरत, आपने आखिर तक देखना है, फिर अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ आपने लाजमी शेयर करना है। तो अब जो पेपर होगा इन 4 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स होंगे 80। अब ये जो 80 मार्क्स होंगे उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो पोर्शन होगा, वो पहला जो सेक्शन होगा वो एमसीक्यूज होगा। तो पेपर का 40% आपका एमसीक्यूज होगा और रेस्ट ऑफ 40% आपका जो है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे मार्क्स को भी कम कर दिया ये एमसीक्यूज के अंदर। पहले 1 नंबर का एमसीक्यू होता था, अब जो एमसीक्यूज होंगे वो 0.5 का होंगे। एक एमसीक्यूज की जो मार्क्स होगी वो 0.5 होगी। अब 40 मार्क्स है तो 80 एमसीक्यूज होंगे। 80 एमसीक्यूज होंगे, 80 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। अब इन 80 एमसीक्यूज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 2 पोर्शन के अंदर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लास्ट ईयर बच्चे दे रहे थे, उसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज। वो उनकी जो तादाद होगी वो 56 होगी। अब आप 56 को मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ तो ये 28 बनता है। 28 मार्क्स का जो एमसीक्यूज होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लास्ट ईयर जो आप दे के आए हैं। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो इस साल का आप एमसीक्यूज का पेपर उठाएं फेडरल बोर्ड का, आप उसी तरह का जो है ना एमसीक्यूज होंगे। दूसरे नंबर पे जो नई चीज ऐड की गई है, जो चेंजेस हुई है, वो है सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस्ड। रेस्ट ऑफ आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो 24 एमसीक्यूज आपके जो है ना वो आपके सिनेरियो एंड सिमुलेशन बेस होंगे, और इनके मार्क्स भी 0.5 होंगे। अब आप 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मार्क्स आपके बनेंगे। तो 28 प्लस 12 ये 40 मार्क्स हो गए, और आपके पास 56 प्लस 24 ये 80 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। ये था आपका जो है ना एमसीक्यूज का जो पोर्शन था सेक्शन ए। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये जो सिमुलेशन बेस, सिनेरियो बेस, ये क्या चीज़ है। सिमुलेशन बेस मींस कि आपको कोई जो है ना रियल लाइफ या रियल लाइफ के ऊपर कोई आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए, उसके अगेंस्ट आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए, तो ये आपकी सिमुलेशन बेस हुई। सिनेरियो बेस जैसे कि इंग्लिश और उर्दू के बच्चे दे चुके हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, और उस स्टेटमेंट के नीचे जो है ना आपको एमसीक्यूज होंगे, उनको आपने हल करना है, सॉल्व करना है। और फर्दरी जो है ना अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो काफ़ी सारी चीज़ें फेडरल बोर्ड ने मॉडल पेपर्स और दूसरी तीसरी चीज़ें अपलोड की है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन होगा वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। ठीक है जी। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसको शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं। अब ये सेक्शन बी कहलाएगा। इस सेक्शन के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। एक सवाल के 4 नंबर होंगे। अब यहाँ पे आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 28 मार्क्स का आपका क्या होगा जी,
आपका ये सेक्शन बी होगा, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है, जिससे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहा जाते हैं। अब यहाँ पे जो होंगे इंटरनल चॉइस भी होगा। इंटरनल चॉइस और पार्ट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंटरनल चॉइस ये होता है, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का आपको एक पार्ट इस साइड पे है और करके दूसरा पार्ट दूसरी साइड पे है, ठीक है जी। दो आपके पास क्वेश्चन ए का आपके पास एक क्वेश्चन के दो आपके पास आगे पार्ट्स हो, तो ये आपके पास इंटरनल चॉइस कहलाते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर दिया था, जो दरमियान में आपके पास और था, ये इंटरनल चॉइस है। अब ये जो इंटरनल चॉइस होगा ना, इसमें भी एक चेंजेस ये है कि ये दोनों सेम कंसेप्ट के होंगे। एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा, कंसेप्ट सेम होगा, ये फिक्स कर दिया उन्होंने, कंसेप्ट सेम होगा। अब जो पार्ट्स होते हैं ना, वो एक अलग चीज होते हैं। पार्ट्स एक ही क्वेश्चन है, उसका एक ही स्टेटमेंट है, उसके आगे उसके नीचे ए बी सी और ना हो ए बी सी उसी के, उसे कहते हैं पार्ट्स। वो यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे आपके पास हर एक का एक्सटर्नल चॉइस आपके पास होगा। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो आपके पास क्या है जी, सी, सेक्शन सी, जिसे हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है जी, ई आर क्यू। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही क्वेश्चन होंगे। वो दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास जो है ना, मार्क्स के ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 6 मार्क्स, तो 12 मार्क्स का आपका ये होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है ना आपके पास जो शार्ट होगा, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पार्ट्स विथ बट विथ सेम कंसेप्ट, दोनों सेम कंसेप्ट का होगा, ठीक है जी। यहाँ पे लॉन्ग में फायदा ये है कि आपके पास इंटरनल चॉइस भी होगा और आपके पास पार्ट्स भी होंगे, दोनों होंगे। ऊपर वाले में आपके पास इंटरनल चॉइस होगा, शार्ट में पार्ट्स नहीं होंगे। यहाँ पार्ट्स भी हो सकते हैं और इंटरनल चॉइस भी हो सकते हैं, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें यह है कि अब इसमें कंसेप्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप खुलासा करते हैं, फिर लास्ट में 2 पॉइंट है, उनको समझना इंतहाई अहम है नोटिफिकेशन के। खुलासा ये है कि जी अब आपका एमसीक्यूज 40% वेटेज होगा, तो 80 एमसीक्यूज आएंगे, 56 आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपके पास 24 जो है ना सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस आएंगे। और उसके बाद सेक्शन बी जो होगा, जिसके अंदर, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, उसमें आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, 28 होंगे और इसमें इंटरनल चॉइस होगा, पार्ट्स नहीं होंगे। इंटरनल चॉइस आपके पास मौजूद होगा, दोनों में से एक चॉइस को आप कर सकते हैं, जैसे आर करके आपको आते हैं लास्ट टाइम। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे होगा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके पास क्या होगा, अब आपके पास 7, अब आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स, तो 2 × 6 12, तो 12 मार्क्स ये हो गए और 28 ये हो गए, 40 ये और 40 का आपका एमसीक्यूज। ये पेपर पैटर्न होगा इस साल। अब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट में कहा समेटिव एसएलओ ऑफ एनसीपी। एनसीपी होता है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 फॉर ग्रेड जो है ना फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विल ओनली बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो फिजिक्स का पेपर होगा ना जी, उसके 2 पोर्शन होते हैं बच्चों, आप सबको मालूम होगा, असातिज़ा को भी। एक समेटिव पार्ट होता है और एक इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है। जो समेटिव पार्ट होगा वो आपका इंक्लूड होगा, जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा वो एक्सक्लूड होगा। कहने का मकसद ये है, असिस्ट कहते हैं कि जांच पड़ताल करना, इम्तिहान लेना, ठीक है जी। अब आपका जो पेपर होगा वो टोटली आपका समेटिव बेस में होगा, इंफॉर्मेटिव बेस से पेपर नहीं आएगा, समेटिव बेस से पेपर होगा, ठीक है जी। सो आपने ओनली फोकस ऑन समेटिव नॉट। अब उन्होंने गिवन किया हुआ करिकुलम में, आप अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं और जो असातिज़ा है वो नेशनल करिकुलम आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं कि समेटिव कौन सा है और आपके पास इंफॉर्मेटिव कौन सा है। ये पार्टिकुलरली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तमाम टीचर्स जो असातिज़ा फिजिक्स पढ़ाते हैं या जो तुलबा फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स उनके लिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया जी, इंश्योर बैलेंस डोमेन कवरेज यूजिंग द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये टीओएस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? मैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को आपको 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझा देता हूं जी। सबसे पहला, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब है विच कंटेंट या विच यूनिट शुड बी असिस्ट, कि पेपर किस में से लिया जाएगा, कि किस यूनिट कौन से यूनिट शामिल होंगे या कौन सा कंटेंट शामिल होगा पेपर के अंदर, ठीक है जी, जिसमें से पेपर लिया जा सकता है या पेपर लिया जाएगा, कंफर्म बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हाउ मेनी मार्क्स या
क्वेश्चंस कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब उन्होंने बताया हुआ है कि किस यूनिट में से मार्क्स कितने आ सकते हैं, किस में से कितने, एक जो है ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की हुई है, उसको आपने पढ़ना है कि किस चैप्टर या किस क्वेश्चन में से आपके मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, किन किन एरियाज में से क्वेश्चन आ सकता है या किन किन यूनिट में से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट हमने कहा कि कौन सा कंटेंट या कौन सा यूनिट आपके पेपर में शामिल होगा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, किस डेटा में से आ सकता है, किस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आ सकता है या किस एरिया में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे बैलेंस बिटवीन, बैलेंस, अब ये जो टीओएस का मतलब क्या है कि आपने बैलेंस करना है। किस चीज़ को बैलेंस करना है? तीन चीज़ों को। एसएलओ क्या है? एसएलओ तीन एरियाज पे मुश्तमिल है। सबसे पहले नंबर पे नॉलेज बेस, दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं और इसको कंसेप्चुअल बेस भी कहते हैं, तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन बेस। अब एसएलओ में बाकायदा डिवाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 30% आपका जो है ना पेपर होगा वो आपका नॉलेज बेस होगा। उसके बाद जो 50% होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल होगा, और 20% आपका जो है ना किस में से होगा? एप्लीकेशन। तो इसके मुताबिक इसको आपने लाजमी टारगेट करना है। जो पेपर होगा ना उसमें इस साल भी 30% नॉलेज, 50% अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल और 20% आपका एप्लीकेशन बेस होगा। तो इस चीज़ को टीओएस कहते हैं। तीसरे नंबर पे ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना पेपर की, ये जो 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट को टीओएस कहा जाता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसको असातिज़ा ने बहुत अच्छी तरह से रीड आउट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर बच्चों को इसके मुताबिक आपने पेपर्स की तैयारी करवानी है। तो ये अभी जो नया जो है ना पैटर्न आया है उसके हवाले से है। फर्दरी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप बिल्कुल इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, तो इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी फर्दरी भी अगर प्रैक्टिस आपने करनी है तो फेडरल बोर्ड ने आप चूँकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये नया पैटर्न था जो है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर का। इंशाल्लाह आप कनेक्ट रहिएगा। हम अगली जो वीडियो है वो मैथ्स के हवाले से बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह 9-10 का भी एक कंप्लीट मैं इंशाल्लाह वीलॉग बनाऊंगा। 9-10 का इंशाल्लाह भी मैं विल सून बनाऊंगा, उसमें सारे सब्जेक्ट शामिल करूंगा। फिर फर्स्ट ईयर का हम अलग से मैथ्स का भी डिस्कस करेंगे। हमेशा से बहुत सारी दुआएं रहती है बच्चों के साथ, और तमाम वो बच्चे जो इस सफ़र में हैं, तालीम के इस सफ़र में हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो अभी नताइज के इंतज़ार में हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर, और स्पेशली वो बच्चे जो अभी जो है ना एमडी के नम्स का पेपर दे रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमाएं, और बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, और अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीलॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।